अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कशिश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। तो बहुत ही मुश्किलों के बाद ये ब्लॉग आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि कुछ ब्लॉग्स वीडियोस ऐसे होते हैं जो एडिट और जो है क्या कहते हैं वॉइस ओवर करने में उसमें बहुत ही ज़्यादा मनहूसियत लग जाती है। तो इस ब्लॉग के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। तो ये मेरी खाला थी जिनको आपने देखा और बहुत तफसील से देखा, क्योंकि इससे पहले वो आ कहाँ रही थी। 2 साल से तो कोरोना ही चल रहा था और इनके देवर और जेठ जो है लखनऊ में रहते हैं, तो शायद उनकी किसी की तबीयत ख़राब थी तो वहाँ आई थी। तो फिर यहाँ बाराबंकी भी आ गई। तो लड्डू शड्डू बेसन के लाई थी, क्योंकि उन्हें याद है कि बच्चों को हमारे बेसन के लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो मम्मी के लिए अलग लेके आई, मेरे लिए अलग। तो हमने कहा आप अलग अलग क्यों लेकर के आए हो खाला, हम लोग सब लोग साथ में रहते हैं, ये सब अच्छी बात नहीं है। और मरियम भी आ गई थी। तो मरियम जो है अपना गिफ्ट देने के लिए खाला को बहुत ज़्यादा परेशान है। और खाला जो है कहने लगी हम वहाँ लखनऊ गए और मेरे देवर और जेठ के मेरी इतनी खातिर हो गई कि मेरे पेट में दिक्कत हो गई। तो वो कोने में बैठी जो है हाजमे की दवा अपनी ले रही हैं। तो वो अपने हाजमे की दवा ले रही है। और ये रहा मरियम का बहुत प्यारा सा गिफ्ट। तो खाला जो है हज कर आई हैं हमारी अभी 3 साल पहले। तो खाला खालू साथ में गए थे। तो माशाल्लाह जो है मेरे खाला खालू हाजी और हज्जन हैं। तो यहाँ पर जो है मरियम उनके लिए गिफ्ट ले करके आई है। तो गिफ्ट में है कॉटन का दुपट्टा, जो नमाज में मतलब बहुत ही बेहतरीन रहता है इसको पहन करके, क्योंकि जो रेशमी दुपट्टे होते हैं आप उनको जब नमाज़ पढ़ने चलो बांधो तो वो सर से सरकने लगते हैं। और अम्मी ने जैसे दुपट्टा ओढ़ रखा है तो इसी तरह से मरियम खाला को पसंद है ये दुपट्टे। तो जो है मरियम की मम्मी ने ला के रखा हुआ था। तो हमने मरियम से कहा अभी तो खाला आई हैं, पानी भी जो है क्या कहते हैं नहीं पीने दे रही हो, बस परेशान हो अपना गिफ्ट देने के लिए। और मेरी खाला मेरे दिल के कितने करीब हैं वो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगी। कुछ स्टोरी भी सुनाऊंगी अपने बचपन की, जिसे सुनकर आप प्लीज़ जो है हंसोगे तो, लेकिन जो है प्लीज़ मेरा कमेंट सेक्शन में आकर मजाक मत बनाना। लेकिन मेरा दिल कह रहा है, वो इतनी प्यारी सी बात है कि मैं आपके साथ जो है ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँ। तो यहाँ पर वही बात हो रही, इसलिए मेरी खाला हंस रही हैं। तो हमने मरियम से कहा अच्छा भाई अब बेचैनी अपनी ख़त्म कर लो और ये जो तोहफ़ा तवाइफ़ लेकर आई हो तुम अपनी छोटी नानी को जो है क्या कहते हैं दे दो। तो यहाँ पर ज़िया भी बैठ गए हैं और ये लोग अपनी छोटी नानी से बहुत मोहब्बत करते हैं और जनाब करें भी क्यों ना, क्योंकि ले दे के मेरे ननिहाल में सिर्फ मेरी खाला ही तो है और मेरे खालू, बाकी मेरा कोई भी नहीं है। तो ये हमारे लिए किसी जवाहरात से ख़जाने से कम नहीं है। तो मरियम ने इनको दुपट्टा ओढ़ा दिया है और अब अभी मरियम देखिए क्या करेंगी। तो मरियम इनकी बलाएँ उतार रही हैं तो अल्लाह पाक मेरी खाला को बहुत खुश रखें और सेहतयाब रखें, क्योंकि ये भी काफ़ी सालों से बीमार रहती हैं। इनका जब छोटा बच्चा मतलब छोटा बेटा हुआ था तब से इनको बुखार हुआ और आज तक की जो है माशाल्लाह से 26-27 साल से ही बीमार रहती हैं। बुखार चढ़ता है उतरता है और एलर्जी हो जाती है। तो ये दवा खा खा करके थोड़ा सा इनका बदन भी फूल गया है। तो सामने ही जो है क्या कहते हैं हमारी एक हमसाया रहती हैं, यानी हमारी पड़ोसी हैं। तो उनके यहाँ ढेर सारी पूशी कैट है, यानी पर्शियन कैट। तो मम्मी ने मंगा लिया था कि लो अपनी बहन को दिखलाएं। तो पहले तो इनको बहुत डर लगा इस पर्शियन कैट को देख के। फिर धीरे धीरे जो है हम लोगों ने कहा नहीं काटेगी। ज़िया ने कहा नानी आप लो, तो आप लो, देखो डर नहीं लगेगी, ये बहुत सीधी होती है, बहुत मासूम होती है, ये किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ती है। तो ज़ोहर की अज़ान होने लगी थी और कल इस वीडियो को हमने एडिट करना चाहा तो ज़िया बिग बॉस देखने लगे। फिर शाम में जब हमने इसको एडिट करना चाहा और वॉइस ओवर करना चाहा तो फिर पबजी चलने लगी। तो इस वजह से कुछ पुरानी वीडियोस रह जाती है और जो न्यू होती है फिर मुझे वो अपलोड करनी पड़ती है, वरना सबसे पहले मैं यही ब्लॉग आपके साथ जो है शेयर करती। तो हमारे खाला खालू जो है रात में आए थे 8:30 बजे। तो खालू जैसे ही आया उन्होंने पानी भी नहीं पिया और वो चले गए थे ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए पापा के साथ। और ज़िया भी यहाँ बैठे हैं, मम्मी भी, और पापा भी आए नहीं हैं। पापा आ रहे होंगे क्योंकि पापा के ऊपर थोड़ी सी मस्जिद की कुछ ज़िम्मेदारी रहती है। जब सारे लोग नमाज़ पढ़कर चले जाते हैं फिर पापा का निकलना होता है। यहाँ पर अब ज़िया खिला रहे हैं और वाकई में पर्शियन कैट बहुत ही भोली होती है, बहुत ही मासूम होती है। तो यहाँ पर जो है खाला खालू के आने से मेरे घर में बहुत रौनक हो गई और कई दिनों से मेरी तबीयत भी नहीं अच्छी थी, आप सब जान रहे, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो ये पर्शियन कैट हम लोग अपने घर में जो है पाल तो लें, लेकिन फिर ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। और हमारे घर में 2 ऐसे ही मम्मी पापा बूढ़े हैं, हर वक्त बीमार रहते हैं, इनकी ज़िम्मेदारी रहती है
तो बंदा क्या क्या चीज़ देखे। और अगर बहू भी अभी मैके चली जाएगी तो फिर हमसे तो संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम खुद ऑलरेडी जो है 10 साल की एक मरीज़ा हैं। तो इसलिए हमने कहा अपने सर पे मुझे कोई बर्डन नहीं डालना है कि मैं फंस जाऊँ। तो यहाँ पर जो है मरियम को बहुत ज़्यादा पसंद, छी 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 मरियम किस्सी कर रही है। मैंने कहा वाह री मरियम, वाकई में तुम बहुत, ये लोग कहाँ कहाँ मुँह डालती हैं, तुमने उठा उसकी किस्सी कर ली है। तो मुझे तो इसको देख के डर लगता है, ये चाहे जितनी भी ज़्यादा शरीफ शादी हो, लेकिन आप गौर से देखो कितनी डरावनी सी लग रही है। तो फिर अपना अपना नज़रिया होता है। तो खालू से हमने कहा अब आप आए हो और आप पानी आपने नहीं पिया, तो सबसे पहले आप जो है, वैसे तो डिनर का टाइम है लेकिन आप चाय पी लो और फिर खाना खा के फिर चाय पी लीजिएगा। मेरे खालू बहुत चाय के आशिक हैं। तो यहाँ पर जो है चाय के बाद थोड़ी देर बाद गपशप हुई, फिर खालू ने खाना खा लिया, उसके बाद हम सब खा रहे हैं ऊपर। तो मरियम ने यहाँ पर एक कांड कर दिया था, जिसका जो है आपने जो कल वाला ब्लॉग देखा था कि दिल जो है हलक में क्यों आ गया, तो यही बात थी। ये शाही टोस्ट हमने बनाए थे जो बहुत मज़े के बने थे, यानी शाही टुकड़ा सॉरी, जो बहुत अच्छे बने थे। रबड़ी भी बनाई थी, तो किसी दिन आपके साथ ये रेसिपी शेयर करेंगे। तो अब हम लोग खाना खा चुके हैं और खाला बैठ गई हैं। तो जो दिल जो है हलक में क्यों आया था मरियम के, मरियम खाना लेके, मेरी बहू निकाल रही थी और मरियम खाना लेके नीचे जा रही थी। मरियम ने सारा डोंगा जो है सालन का गिरा दिया था। तो यहाँ पर जो सारे बच्चे हैं मेरे भाई बहन के, तो वो सब थोड़ा सा मेरा मतलब थोड़ा सा जो है वो करते हैं कि मतलब खाला थोड़ा सा गुस्सा और मिजाज की, ऐसे नहीं है, लेकिन बच्चों के ऊपर थोड़ी थोड़ी बंदिश बनाना बहुत ज़रूरी होती है। अगर बच्चों को सभी कोई प्यार करेगा, एक इंसान घर में टाइट नहीं होगा, तो बच्चे बहुत ज़्यादा जो है फिर डरेंगे नहीं। और बच्चों को थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं, नियम कायदे कानून में रहना भी चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर रात में खाना खाने के बाद तकरीबन बज रहे हैं 11 और खाला खालू हमारे जो है लेट गए। खाला काफ़ी देर ऊपर आ गई थी, बैठी थी, हम लोग सारे लोग बैठे थे और खाला को एसी में बैठना बिल्कुल नहीं पसंद है, तो नीचे की एसी हम लोगों ने बंद कर दिया था। फिर हम लोग ऊपर एसी में आके बैठे, तो खाला कहने लगी अरे भैया यहाँ भी चल रहा है, तुम लोगों ने शिमला बना रखा है, हम जा रहे हैं नीचे। तो हमने कहा अच्छा चलो हम थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। तो जो है फिर थोड़ी देर बैठी थी, बात की, फिर 1 घंटे तक फिर चली गई, क्योंकि मेरी बहू का मैका और मेरी खाला का घर एक ही जगह पे है, मतलब एक ही मोहल्ले के लोग हैं, रिश्तेदार भी हैं ये लोग और मोहल्ले के भी हैं। और ज़िया को देखिए, ज़िया की क्या शरारतें चल रही हैं। मरियम यहाँ पर जो है इंस्टा रील बना रही हैं, उनकी कुछ फ़ोटो निकाल रही हैं, तो जुटी पड़ी हैं। और आप जो है मेरे इंस्टा के रील पे जाइएगा और देखिएगा, और ज़िया की भी मूवी शेक करके आईडी है इंस्टा पर, वहाँ पर इनकी सारी रील्स आप देख सकते हो। माशाल्लाह बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे अदाकार हैं ज़िया हमारे। तो उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे। और यहाँ पर ये सुबह का वक्त है, बज रहा है तकरीबन 10 और नाश्ते में बना था भिंडी की सब्ज़ी बनी थी और जो है रोटी बनी थी। तो जो है खालू से हम कह रहे थे आप खा लीजिए खा लीजिए। तो खालू हमारे जो है पहले खाने में, मेरे खालू बहुत ज़्यादा, क्या मैं बताऊँ, खाने की बिल्कुल वही, मतलब खाने के शौकीन है, लेकिन जो है खाते नहीं हैं। जब हम छोटे थे तो हम घर जाते थे तो मेरे खालू का एक एक बज जाता था, लेकिन वो अपनी दुकान में बहुत मगन रहते थे और सुनते नहीं थे, चाय भी नहीं पीते थे। तो बस हम जब 1-2 महीने की छुट्टियों में जाते थे अपनी स्कूल की, तो खालू के पीछे पड़े रहते थे, खालू चाय पी लीजिए, खालू नाश्ता कर लीजिए, खालू खाना खा लीजिए। तो खालू जो है बामुश्किल खाते थे, शुरू से ही जो है खाने के मामले में बहुत ही, आप इनको काहिल समझ लीजिए। और फिर खाला से हमने कहा कि ये सब दोनों पापा और खालू बात करते रहेंगे, ये लोग अपनी कुछ पुराना किस्सा इन लोगों ने छेड़ा हुआ है। और वैसे भी अक्सर जो है जब सारे लोग काफ़ी सालों के बाद इकट्ठा होते हैं ख़ानदान के, तो कुछ न कुछ अजीबो गरीब और मज़ेदार सा किस्सा निकल आता है, जिसमें जो है ये लोग मुब्तला हो जाते हैं और फिर तफरी करने लगते हैं। तो यहाँ पर जो है मरियम पानी वगैरह ला रही, मरियम नाश्ता लगा रही हैं। तो खाला ने सबको निकाल कर दे दिया है, सारे लोग खा रहे हैं। मम्मी से इन्होंने बहुत कहा खा लीजिए, लेकिन अम्मी ने बहुत मुश्किल के बाद नाश्ता किया। तो हमने कहा भाई जो है क्या कहते हैं, मुझे भी खाना है लेकिन थोड़ी देर में। लेकिन खाते क्या, मेरी खाला ने जो है क्या कहते हैं, मेरी खाला की जो लड़की बड़ी वाली अफसाना, यानी जो मेरी अमजोली है, जो मुझसे सिर्फ 6 महीने छोटी है, तो जो है उनकी वीडियो कॉल भी अभी जो है क्या कहते हैं आने मतलब आ गई थी। तो खाला अपना मोबाइल दिखला रही थी बार बार सबको। तो हमने कहा क्या हुआ, और बेचारी ने सुबह से अपना मोबाइल चार्ज पे लगा रखा है और 2 घंटे से चार्जिंग में लगा था और बामुश्किल जाके 40% हुआ था। तो ये देखिए हमारी खाला की लड़की है, तो उसी की वीडियो कॉल आई थी, तो मेरी खाला बात कर रही थी। तो हमने कहा अरे चश्मिश
कब से चश्मा लग गया। और इनके जो शौहर हैं वो कुवैत में रहते हैं और लड़का बॉम्बे में है। मई में उसकी शादी है लड़के की, और लड़की भी एक माशाल्लाह से बड़ी है, शादी के लायक है। वो बीएससी कर रही है, सेकेंड ईयर में है, और ये तफरी कर रही हैं यहाँ पर। हम दोनों की बातें चली। ये बहुत शाय नेचर की हैं, बहुत ज़्यादा। हमने कहा ऐसे तो मेरे घर आओगी नहीं और मैं ब्लॉग में तुमको ले नहीं पाऊँगी, चलो आज तो मेरे ब्लॉग में आ जाओ, मैं लोगों से मिलवा दूँ। ये मेरी खाला की सबसे बड़ी बेटी है, इनका नाम है अफसाना। अफसाना लिख रही हूँ दिल बेकरार का। और जब ये मिलती हैं तो हम इनको ये वाला गाना ज़रूर सुनाते हैं। तो इनका नाम बहुत प्यारा है। तो यहाँ पर जो है इनकी 3 बेटियाँ हैं और एक बेटा है, और बेटियाँ साथ में रहती हैं माशाल्लाह, सब पढ़ रही हैं। और इस वक्त ये अकेली हैं। और इनकी जो है, इनका जो है गाँव जो है, गाँव में घर है ससुराल, और इन्होंने बहुत बड़ी सी अच्छी सी शॉप खोली है जिसमें लेडीज़ सारा सामान मिलता है और जनसेवा केंद्र भी है। तो हम दोनों अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। तो हमने कहा कि ऐसा है कि तुमने अपना पूरा घर बनवा लिया है, सबसे पहले तो जो है क्या कहते हैं अपना घर दिखाओ। तो कहने लगी हम इसमें नहीं दिखाएंगे वीडियो कॉल से, आप मेरे घर आओ। तो हमने कहा नहीं, हम घर नहीं आ रहे हैं अभी, मेरी तबीयत इतनी अच्छी रहती हो, तुम गांव में रहती हो, और तुम्हारी खुद की तबीयत ख़राब होती है तो तुम अपनी अम्मी के घर आती हो, तब जा कर के तुम फैज़ाबाद जा पाती हो, क्योंकि फैज़ाबाद से हम लोगों का घर जो है गाँव के अंदर पड़ता है, तो 20 किलोमीटर तो अंदर में, इंटीरियर एरिया में। तो अगर किसी की ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। खैर घर में गाड़ी वगैरह रहती है तो आसानियाँ रहती हैं। तो खैर जो है मेरे ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर फिर मैडम ने मुझे अपना घर दिखाया, और माशाल्लाह माशाल्लाह घर बहुत ही खूबसूरत बनवाया है। बिल्कुल शहर जैसी सारी फैसिलिटीज़ है। किचन में टाइल्स, सिंक और वॉश बेसिन, और ऊपर जो है इन्होंने ऊपर के जो मतलब ऊपर बनवाया है सारा, क्योंकि इनकी बहू भी आने वाली, मई में शादी है। मैं आपको ले चलूँगी तो फिर आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स जो है शेयर करूँगी। तो ये बैठी हुई, और इनसे हम पूछ रहे थे तुम्हारे शौहर जी का फ़ोन कुवैत से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वही सारी बातें चल रही हैं। और इतना अच्छा मतलब सब इनका घर जो बना हुआ है खेत के पास, बिल्कुल गांव से इन लोगों ने हट के बनवाया हुआ है, बिल्कुल सड़क पे। तो 2 ही 4 घर हैं, और सामने से जो है एक नहर टाइप का है जो खेतों में पानी जाता है वो बहता है। सब तरफ धान, इतना ग्रीन हो रखा था कि बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमने कहा आप सब नाश्ता करो, हम तो भाई अपनी कज़िन से बात करेंगे बहुत। और इनको मैंने 12-13 कॉल भी की थी इस बार, तो इन्होंने उठाया ही नहीं। तो बताने लगी कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया टच वाला, और जब हम उठाने चल रहे थे तो उठ ही नहीं रहा था। हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, अब आपने अपना नया फ़ोन ले लिया है तो अब टच में रहिएगा। तो यहाँ पर इनसे बहुत सारी बातें हुई, और खालू का भी घर बन गया है हमारे, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा बना है। अभी हम तो नहीं गए, लेकिन ज़िया और महक और अम्मी जा चुकी हैं, तब इनकम्प्लीट था, लेकिन अभी भी फिनिशिंग का काम चल रहा है। तो उन्होंने जो है क्या कहते हैं, खालू ने भी हमारा बहुत अच्छा घर बनवाया है, और बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ताला हम खालू के घर जाएंगे, खालू का नया घर दिखलाएंगे। जो खालू का पुराना वाला घर है उससे 3 या 4 घर छोड़कर खालू ने ज़मीन लिया था, तो वहाँ पर घर बना है, तो बहुत प्यारा है। तो बहुत अच्छा जो है क्या कहते हैं लगेगा जब जाएंगे, क्योंकि जो पुराना वाला घर है वो भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन जब कोई चीज़ नई नई बनी होती है ना तो आपको बहुत अच्छी लगती है। और वो घर काफ़ी बड़ा है, और जो पुराना वाला घर है वो भी बड़ा है रहने के लायक। उसमें भी माशाल्लाह से इस वक्त जो है 20-25 लोग रहते हैं, क्योंकि इनके ढेर सारे नाती पोते हैं। मैं आपको एक एक बंदे से मिलवाऊंगी। मेरे खालू के खुद ही 5 लड़कियां, 2 लड़के, फिर उनके बच्चे, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 3, ऐसे करके हैं। तो नाश्ते के बाद ये हो रहा था क्या बनेगा, तो फिर हमने मटन मंगाया था। तो जो है मैंने कहा आप मटन और अरबी बना लो। तो अरबी बहुत अच्छी है नहीं लगी मुझे, लेकिन तब भी जो है खाला का मन था, खाला को पसंद है अरबी खाना, तो हमने कहा चलो, हम मुझे भी पसंद है, पापा को पसंद है, मतलब सारे लोगों को पसंद है, सिर्फ जो है ज़िया को छोड़ करके। तो यहाँ पर जो है अरबी ले लिया था हमने। तो यहाँ पर खाला भी खड़ी हैं, तो खाला देख रही थी, कह रही थी अभी हम लोगों के यहाँ अरबी जो है, शायद क्या कह रही थी मुझे इस वक्त याद नहीं है, क्योंकि फैज़ाबाद में बंडे बहुत फेमस हैं, और शायद इसी अरबी से ही बंडे बनकर तैयार हो जाते हैं जब उन ज़मीन में छोड़ दिए जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, शायद कुछ ऐसा है। अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पर हमने आधा किलो तुरई तौबा है, आधा किलो जो है घुइयाँ ले लिया था, जिसे आप अरबी बोलते हो। तो माशाल्लाह जो है अरबी और गोश्त बना था, और रात में जो हमने चिकन कोरमा बनवाया था, शाही टुकड़े थे, पुलाव था, सैलेड, रायता, ये सारी चीज़ें थी, और सुबह भिंडी की सब्ज़ी, रोटी। और फिर दोपहर में जो है हमने मटन और अरबी बनवाया था, अरहर की दाल थी, और पुलाव था, रोटी थी, ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर जो है अम्मी का प्लास्टर भी आज ही के दिन कट होना था, यानी मंगल के दिन।
मैंने आप सबको बताया था। लेकिन जो है इन्होंने मतलब इनको जो है छोटी वाली मेरी जो बहन है महक की मम्मी, उनके साथ जाना था, तो इन्होंने उनके साथ प्लान कर लिया था। और फिर अचानक से जब इन्होंने फ़ोन किया, इंतज़ार किया, तो जो है उन्होंने मना कर दिया। वो कहने लगी हम बिज़ी हैं महक की मम्मी, तो फिर ये नहीं जा पाई। और खाला खालू के जाने का भी वक्त हो रहा था, तो इसीलिए फिर अम्मी अगर हॉस्पिटल हम भेजते ज़िया के साथ तो वहाँ पर लंच ब्रेक हो जाता। 1 बजे वहाँ लंच हो जाता है म्यू हॉस्पिटल में, फिर 2 बजे के बाद डॉक्टर बैठते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर भी नहीं मिलते हैं, तो हमने कहा आप बुध को कटवाना है। लेकिन ये खुद ही कैंची लेके काटने बैठ गई। ये मानी नहीं, क्योंकि इन्हें 21 दिन ये घर के अंदर बैठ गई। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरी अम्मी के पैर में पहिए लगे हुए। मेरी अम्मी आपको कभी भी घर में नहीं बैठी मिलेंगी, और घर में बैठ गई तो वो आपको किचन में या घर के किसी काम में या पेड़ पौधों में, मतलब ये जो है आयरन बॉडी वाली मतलब मेरी मम्मी है। मतलब इनको काम करते रहना है, कभी रुकना नहीं है। हवा का झोंका है ये, और ये बहता रहता है, रुकता नहीं है कभी। तो ज़िया ने जब देखा ये खुद ही काट रही हैं, भी कहीं पैर में चोट लगा लेंगी, तो फिर ज़िया ने खुद ही उनकी हेल्प कर दी। खाला कहने लगी भैया काट दो वरना ये चोट वोट लगा लेंगी। तो खाला खालू के सामने ही है ज़िया ने जो है फिर प्लास्टर इनका कट किया, वरना हम लोग तो इनको हॉस्पिटल भेजते। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने खुद ही सारा प्रोग्राम ख़राब कर दिया था। क्योंकि इनको सुबह 8 बजे निकल जाना चाहिए था, तो ये 11-12 बजे तक घर आ जाती। लेकिन अब क्या कर सकते थे। तो अल्लाह अल्लाह करके अम्मी का प्लास्टर जो है कट गया है। और अभी थोड़ी देर में मरियम की मम्मी भी आने वाली हैं, और पास में ही बैठी हैं रोज़ी भी। आप सब रोज़ी को पूछते रहते हैं, तो रोज़ी को खाला भी पूछ रही थी। तो रोज़ी जा रही थी, तो हमने उनको आवाज़ दे के बुलाया। हमने कहा भैया मेरी खाला तुमको 50 बार पूछ चुकी हैं, आ जाओ मेरी खाला से मुलाकात कर लो। तो रोज़ी के घर में अमरूद के पेड़ लगा हुआ है। तुमने कहा मेरी खाला के मुंह में छाले हुए हैं, तो अम्मी ने कहीं सुना होगा कि अमरूद की पत्तियां जो हैं चबाने से मुंह के छाले सही हो जाते हैं। फिर हमने रोज़ी से अमरूद की कुछ पत्तियां मंगा के दी, तो खाला ने 2-3 बार जो है चबाया उसको, और शायद चबा ही रही हैं इस वक्त बैठ करके। और यहाँ ज़िया ने कहा चलो दोनों बहनें एक साथ बैठ जाओ, तुम लोगों का अच्छा सा जो है वीडियो बनाते हैं, ताकि हमेशा के लिए दोनों बहनें यादगार रहें। तो हमने कहा हाँ भाई बना लो। और जो है कौन है ही है, मेरी खाला खालू मेरे लिए नाना नानी भी हैं, मेरे खाला खालू मेरे लिए मामू और मुआनी भी हैं, मेरे खाला खालू मेरे लिए खाला खालू भी हैं। तो जो मेरे लिए ननिहाली जितने भी रिश्ते होते हैं, मैं इन रिश्तों में अपने खाला खालू को देखती हूँ। तो मेरा ले दे के पूरा सरमाया ख़जाना मेरे खाला खालू हैं, क्योंकि हम अपने मायके में ही रहते हैं, और ससुराल वाले जो है उनसे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। तो जिसकी वजह से मेरा मायका मेरे खाला खालू ही है, मेरा ननिहाल भी, मेरा सब कुछ है। और हम बचपन से ही अपने खाला खालू से बहुत ज़्यादा ही अटैच हैं। तो अपने खालू को यहाँ पर दुलार कर रहे थे, और खालू भी मेरे तो माँ बाप से भी ज़्यादा बढ़ कर के इन लोगों ने मुझे मोहब्बत दी है और इज़्ज़त दी है। और मेरी शादी भी मेरे खालू ने ही करवाया था, अपने बिल्कुल गांव के बगल में ही मेरा भी ससुराल है लगा हुआ। आप जो है सिर्फ 15 मिनट में खालू के घर से मेरे घर पहुंच सकते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी। और मेरे खालू को जो है शाही टुकड़ा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमने अपने खालू के लिए बनाया था। मेरे खालू के दांत ही नहीं थे, तो बेचारे जो है शाही टुकड़ा सही से खा नहीं पाए। तो खैर अब मेरे खालू फिर 4-5 दिन में आएंगे, तो फिर इनको कुछ सॉफ्ट वाला शाही टुकड़ा बना कर खिलाएंगे, तब उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। और खाला खालू की जो है बस भी थी, 3 बजे यहाँ आ जाती। तो मरियम की मम्मी भी घर से निकल चुकी थी। मरियम की मम्मी का गाँव इतनी उजड़ जगह पे है कि टेम्पो मिलता ही नहीं है। तो बेचारी जो है 1-1.5 घंटे से खड़ी थी, मुश्किल जो है एक टेम्पो मिला। ये लोग 2 किलोमीटर तक पैदल चले, मरियम की मम्मी और दानिश अपनी खाला खालू से मिलने के लिए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हम दोनों बहनों के लिए मेरे खाला खालू क्या मर्तबा रखते हैं। तो इतना ज़्यादा जो है खाला खालू, और खाला के लिए फिर से वो स्टॉल लेकर के आई और कहने लगी, सट्टी बाज़ार से ख़रीद के लाई थी, हमारे यहाँ सट्टी बाज़ार लगती है। तो इन्होंने फिर मम्मी से नग ले करके, क्योंकि हमारे यहाँ भी चिकन का काम होता है, तो उसमें थोड़े बहुत नग अम्मी के जो होते हैं काम करवाती हैं फैंसी वर्क, तो नग रखा हुआ था। तो ये सट्टी बाज़ार से स्टॉल ख़रीद के लाई थी, क्योंकि जो है क्या कहते हैं खाला लोग स्टॉल वगैरह ओढ़ते हैं नकाब के ऊपर, बहू वगैरह। तो यहाँ पर बैठ कर के मरियम की मम्मी ने और मरियम ने फटाफट से जो है नग लगाया, और खाला को बहुत पसंद आया। खाला कहने लगी बिटिया अब हमको भी आधे घंटे में निकला, आधे घंटे में तुम क्या कर लोगी। खालू भी खाना वगैरह खा करके खालू हमारे चले गए थे मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए। तो बस बिटिया ने आधे घंटे में अपना वो कमाल वाला हुनर दिखलाया है कि मरियम ने और उनकी मम्मी ने फटाफट से जो है दोनों स्टॉल में फटाफट से दूर दूर जो है नग चिपका दिया था। तो इन लोगों की इतनी तेज़ी वाला काम हम देख रहे थे।
तो अल्लाह पाक ऐसी ही मोहब्बत जो है रखें हमेशा कायम। और मेरी खाला बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, और अल्लाह पाक जो है ऐसी खाला सबको दें। तो मेरी खाला ज़्यादा नहीं आ पाती हैं, मेरी खाला अपने पोतों नातियों से बहुत मोहब्बत करती हैं, और सब छोटे छोटे हैं तो बेचारी डरती हैं, सड़क पर घर है तो डरा करती हैं बच्चे कहीं सड़क पे ना चले जाएं। और यार मेरा घर बहुत छोटा है, मेरे लिए वॉइस ओवर करने की जगह नहीं रहती, जिसकी वजह से आप लोगों को ज़िया की पबजी की आवाज़ आती है। और इस दुनिया में जब से पबजी चालू हुई तब से जो है हर घर जो है बर्बाद हो चुका है, हर माँ बाप परेशान है, कई बच्चों की पढ़ाइयाँ जो है रैगा हो गई है। और कोरोना की वजह से पबजी का जो क्रेज़ था बच्चों के अंदर और बढ़ गया, तो जिसकी वजह से और ज़्यादा जो है क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। तो देखिए आप, इतनी जल्दी जल्दी काम चल रहा है नग लगाने का। तो ये स्टॉल के ऊपर जो है कुछ मतलब ऑयल प्रिंट होता है, उसके अंदर कुछ ऐसी डिज़ाइन बनी होती है जिसके ऊपर आप जो है नग लगाते हो। तो यहाँ पर मरियम जो है जल्दी जल्दी से फेविक्विक रख रही है, और उनकी मम्मी फटाफट से गोंद अरे फटाफट से जो है फटाफट से उसके ऊपर जो है टिकी यानी नग लगा रही हैं। और आजकल महक और जानू जो हैं दोनों फैज़ाबाद में ही हैं, यानी अपने दादी के घर पे। तो जो है खाला मतलब हम लोग की मतलब 75-80% आप मान लो, या 90% मान लो, सारे रिश्तेदार फैज़ाबाद में ही, कोई अयोध्या में है, कोई दर्शन नगर में है, कोई किसी गांव में है, कोई किसी गांव में है। तो जब हम लोग जाते हैं तो बस सबके यहाँ जाना हो जाता है। तो ये नग जो है मम्मी के पास काफ़ी सालों से पड़े हुए थे, तो चलिए आज ये नग भी स्वागत हो गए और स्टॉल में 4 चांद भी लग गए, और माशाल्लाह लगने के बाद बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन जो है खाला नहीं रुक रही थी, एक तरफ दिल में अफसोस भी था कि काश खाला रुक जाती तो हम सबको और अच्छा लगता। ऐसा नहीं कि हमने कोशिश नहीं की, हमने कोशिश बहुत की, लेकिन खाला और खालू मेरे घर के ज़िम्मेदार इंसान हैं, उनके ऊपर बहुत ज़िम्मेदारी है। और आजकल इनकी लड़कियां आई हुई हैं सिपारा पढ़ने के लिए, कुरान शरीफ मुकम्मल करने के लिए, तो जिसकी वजह से इन दोनों की ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये लोग नग लगा रहे थे, तो 5 मिनट के लिए हम ऊपर आ गए थे क्योंकि खाला मेरी निकलने वाली थी। तो हम अपनी बहू को बुलाने के लिए आए थे, हमने कहा चलो, तो थोड़ी देर हम यहाँ पर लेट गए। हमने कहा भी जब आवाज़ आएगी तो फिर जो है हम नीचे उतर के जाएंगे। तो यहाँ पर जो है खालू हमारे कुछ सामान ख़रीद कर लाए थे, तो वही सामान हम आपके साथ दिखला दे जाते जाते। हमने कहा क्या गिफ्ट ख़रीद के लाए पापा के साथ जा कर के। तो खालू जो है अपने घर के लिए वॉच लेके आए थे, जो दीवार वाली घड़ी होती है वो। तो उनकी घड़ी जो थी बहुत दिनों से काम नहीं कर रही थी, तो खालू कहने लगे पापा से भाईजान आप मेरे साथ मार्केट चलो और वहाँ से जो है वॉच लेकर आएंगे। तो खालू का हमने ज़िक्र किया कि वो 5 दिन के बाद फिर आएंगे। उन्होंने लखनऊ में ऑर्डर दिया है एक घड़ी ऐसी बनने के लिए जो काफ़ी कॉस्ट है उसकी, तो वो मस्जिद में लगाई जाएगी। और खालू जो है मस्जिद के मतलब मैनेजमेंट इन्हीं के हाथ में है। तो खालू ने घड़ी दिखाई और खालू ख़रीद के लाया था। ये उन्हें 500 की पड़ी, माशाल्लाह अच्छी थी, घर के लिए बहुत अच्छी थी। और जो उन्होंने मस्जिद के लिए ऑर्डर दिया उसमें कुछ दुआएँ लिखी हैं, कुछ सूरतें हैं, कुछ मक्का मदीना की मतलब तस्वीरें भी हैं। तो यहाँ पर जो है सारे लोग अब रेडी हो चुके हैं और निकल करके जो है अब हम बाहर आ गए हैं। तो यहाँ पर जो है खाला खालू हमारे खड़े हुए हैं, तो वो घड़ी आ गई है जिसका हम सबको बेहद अफसोस हो रहा है। और खाला यहाँ तो नहीं रोई मम्मी से गले लगते वक्त, लेकिन मरियम और मरियम की मम्मी बता रही थी कि सड़क पर जब पहुँची तो वहाँ जा कर के बहुत रो रही थी। तो अम्मी और पापा यहीं खड़े हुए हैं और ज़िया देखिए कैसे जा रहे हैं अपने नाना नानी को छोड़ने के लिए। तो सारी दुनिया का बोझ ये उठाते हैं कुली तो नहीं, फरमाबरदार नाती कह सकते हैं। और ज़िया और मरियम की मम्मी और मरियम ये सारे लोग जो हैं अपने जो है प्यारे से खाला खालू को बैठाने के लिए जा रहे हैं ताकि ये टाइम से जो है बस को पकड़ सकें। तो ये लोग निकल चुके हैं और अब हम ऊपर आ गए हैं। मेरा भी दिल बहुत मायूस है और अफसोस में है कि काश खाला 1-2 दिन और रुक जाती तो हमें उन्हें ये बना के खिला देते वो, और फ़ोन पे ही बात होती। मेरी खाला को चाउमीन बर्गर यानी फ़ास्ट फूड मोमोज़ वगैरह खाना बहुत पसंद है। और यहाँ से जाते वक्त हमने खाला को जो कुलचे होते हैं वो वहाँ नहीं मिलते हैं, तो यहाँ से 6-7 कुलचे ज़िया गरम गरम पैक करा लाए थे। तो खाला को बहुत पसंद, जब वो आती हैं तो लेकर के जाती हैं। और उन्हें बाज़ार भी जाने का दिल था, सट्टी बाज़ार जाने का, जो जुमे की बाज़ार हमारे यहाँ लगती है। लेकिन खालू भी बेचारे क्या करें, उनके भी सर पे इतनी सारी जिम्मेदारी है और
सोचिए कि वो 24 घंटे भी नहीं रुके हमारे घर। तो थोड़ी देर के लिए आए हुए थे, और जितनी देर के लिए आए थे मैंने वो सारा चीज़ें जो मेन थी आपके साथ कैप्चर करके आप सबके सामने रखी और अपनी बातें शेयर की। और यहीं पर इजाज़त लेते हैं इन्हीं सब बातों के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।